हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम आपको एक ऑडियो प्री एम्पलीफायर बनाकर दिखाएंगे और एक माइक्रोफोन भी उसमें कैसे कनेक्ट किया जाता है वो भी आपको दिखाएंगे। और इस सर्किट में हम कंडेंसर माइक्रोफोन, कैचर माइक्रोफोन, डायनामिक माइक्रोफोन कैसे कनेक्ट किया जाता है सब हम स्टेप बाय स्टेप इसी वीडियो में आपको दिखाएंगे। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे एक नॉर्मल स्पीकर जो कि एक कैचर के तरह काम करेंगे। तो आपने देखा होगा कि थिएटर में एक माइक्रोफोन लगा रहता है जो कि सीलिंग में उसको लटका कर रखते हैं, जो कि कैचर माइक्रोफोन बोलते हैं और स्टेज माइक्रोफोन भी बोला जाता है। इससे क्या होता है, इस माइक्रोफोन का खासियत ये है कि ये चारों ओर से ऑडियो जो है मतलब वॉइस जो है वो कैप्चर कर लेते हैं। तो इस वीडियो में हम ऐसे एक स्पीकर को यूज़ करेंगे। तो चलिए पहले सर्किट को समझते हैं। इसके लिए हमें चाहिए एक ट्रांजिस्टर जिसका नंबर है S9014। ये एक NPN ट्रांजिस्टर है और ये ब्लैक वाला लाइन जो हम ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ हम नेगेटिव सप्लाई देंगे। ट्रांजिस्टर का जो इमीटर पिन है उसको हम डायरेक्टली नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। अब जो बीच वाला पिन मतलब बेस वाला जो पिन है ट्रांजिस्टर का, उसमें हम एक पोलराइज कैपेसिटर लगाएंगे जिसका वैल्यू है 1 माइक्रोफैराड 50 वोल्ट। और कैपेसिटर का जो नेगेटिव सिरा है उस साइड को हमने बेस के साथ कनेक्ट किए हैं और दूसरा साइड में हम स्पीकर को कनेक्ट करेंगे और स्पीकर का जो दूसरा पिन बाकी रहेंगे उसको हम डायरेक्टली ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब हम ये जो बेस वाला पिन है इसके बीच में हम एक 102 पीएफ का कैपेसिटर, मतलब 102 पीएफ को अगर आप 10 लाख से डिवाइड करेंगे तो आपको माइक्रोफैराड वैल्यू मिल जाएंगे, मतलब 0.001 माइक्रोफैराड इस कैपेसिटर का वैल्यू है। उसको हम ऐसे ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिए हैं। अब दूसरा साइड में हमें एक 1 मेगा ओम्स का रेजिस्टेंस लगाना है, उसके ऊपर एक 680 ओम्स का रेजिस्टेंस लगाना है और ये जो रेड वाला लाइन है इसमें हम पॉजिटिव सप्लाई देंगे। तो हमने एक स्विच भी लगा लिया है इसमें और ब्लैक वायर जो है मतलब ये जो नेगेटिव वाला वायर है इसको भी हमने तैयार कर लिया है। तो लास्ट में हम यहाँ पर बैटरी को कनेक्ट करेंगे। तो बेस में और एक कैपेसिटर लगाना है जिसका वैल्यू है 103 पीएफ और इस कैपेसिटर का दूसरा सिरा को हमें इस दोनों रेजिस्टेंस के बीच में लगाना है। यही से हमें एक रेजिस्टेंस में आउटपुट निकालना है जिसका वैल्यू है 3.3 किलो ओम्स और इसको डायरेक्टली ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर पिन है उसके साथ कनेक्ट कर देना है। यही से हमें फिर से एक 1 माइक्रोफैराड 50 वोल्ट का कैपेसिटर चाहिए और उस कैपेसिटर का जो पॉजिटिव सिरा है हम इस जॉइंट में कनेक्ट कर रहे हैं। ये जो कलेक्टर और रेजिस्टेंस जहाँ पर जॉइन हुए हैं, अब नेगेटिव सिरा से जो आउटपुट निकल रहा है उसमें एक 2 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस लगाकर हम एक पोटेंशियोमीटर को कनेक्ट करेंगे। ये जो पोटेंशियोमीटर है ये बेसिकली गेन या वॉल्यूम कंट्रोल करेंगे। पोटेंशियोमीटर का जो वैल्यू है वो 10 किलो ओम्स का है और इसका एकदम राइट हैंड वाला साइड में जो पिन है उसके साथ हम आउटपुट को ऐसे कनेक्ट कर दिए हैं और एकदम लेफ्ट हैंड साइड वाला पिन को हम ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। बीच में से जो पिन है उसमें हम एक एक्सेलर प्लग को कनेक्ट कर रहे हैं। ये जो आउटपुट है ये आपको किसी भी ऑडियो एम्पलीफायर जो है, पावर एम्पलीफायर और या फिर ऑडियो मिक्सचर जो होते हैं उसमें आप लगाकर इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका ग्राउंड भी हम ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दे रहे हैं। और लास्ट में बाकी है बैटरी जो है, हमने यहाँ 3.7 वोल्ट का एक लिथियम बैटरी कनेक्ट कर दिया है। अब इस सर्किट को 3 से 4 वोल्ट तक सप्लाई दे सकते हैं, उससे भी ज़्यादा अगर आप इसको 12 वोल्ट में चलाना चाहते हैं या फिर 24 वोल्ट में चलाना चाहते हैं तो आप इसमें एक वोल्टेज रेगुलेटर ऐसे लगा दीजिए सप्लाई में 7805 और बीच में एक 1 किलो ओम्स रेजिस्टेंस लगाकर इसको सप्लाई दीजिए। ये किसी भी वोल्टेज पर काम करेंगे। तो ये जो स्पीकर वाला पॉइंट है, इस स्पीकर को हटाकर अगर आप डायनामिक माइक लगाएंगे इन दोनों पॉइंट में तो भी ये काम करेगा, बहुत ही अच्छे तरीके से काम करेगा। और इस पॉइंट को आप और भी एक चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। वो जो पुराना ज़माने का जो कैसेट प्लेयर होता है, टेप प्लेयर जो होता है, उसका जो हेड रील के ऊपर रहते हैं, उस हेड में जो आउटपुट निकालता है उसको भी आप
इन दोनों पिन में अगर कनेक्ट कर देंगे, ये ऑरेंज और ब्लैक वाला, तो भी ये प्री एम्पलीफायर उस हेड से जो लो सिग्नल ऑडियो सिग्नल मिलता है उसको एम्पलीफाई करके यहाँ से निकालेगा। मतलब ज़्यादा एम्पलीफाई नहीं, मतलब थोड़ा सा एम्पलीफाई करके निकाल देगा। और इसी सिग्नल को आपको पावर एम्पलीफायर में लगाना है, क्योंकि पावर एम्पलीफायर जो होता है वो डायरेक्टली उतना लो नॉइज़ को एम्पलीफाई नहीं कर पाते हैं, इसीलिए प्री एम्प का ज़रूरत होता है। किसी भी माइक्रोफोन सर्किट में आप देखेंगे उसमें प्री एम्पलीफायर एक मैंडेटरी पार्ट होता है। तो चलिए, ये तो हो गया डायनामिक माइक्रोफोन, कैचर माइक्रोफोन या टेप का जो हेड होता है उससे कैसे इसको काम में लाए जाते हैं मैंने आपको दिखा दिया है। अगर हम इसमें कॉन्डेंसर माइक कनेक्ट करेंगे तो ये कैसे कनेक्ट करेंगे? तो कॉन्डेंसर माइक जो होता है उसमें एक्चुअली एक फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर उसके अंदर ही लगा रहते हैं और उसके ऊपर एक डायाफ्राम रहता है। ट्रांजिस्टर अंदर रहने के वजह से उसमें थोड़ा पावर की भी ज़रूरत होता है। तो सर्किट को हम फिर से सेम ड्रॉ कर रहे हैं, बस स्पीकर को हम वहाँ से हटा दिए हैं। तो सर्किट वैसे कि वैसे ही रहेंगे, हमने स्पीकर को हटा दिए हैं और स्पीकर वाला पॉइंट में हम एक 5.2 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस लगाकर उसको ग्राउंड कर देंगे और बीच में हम एक 10 किलो ओम्स रेजिस्टेंस लगा रहे हैं। उसके बाद एक 403 पीएफ का कैपेसिटर लगा रहे हैं। फिर कैपेसिटर का जो दूसरा पिन है उसमें हम 2.2 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस लगाकर इसको सप्लाई लाइन में कनेक्ट कर दिए। आप देख सकते हैं मैंने सप्लाई लाइन में इसको डायरेक्ट कनेक्ट नहीं किया, मैंने 680 ओम्स का जो रेजिस्टेंस है थोड़ा वोल्टेज को ड्रॉप करके यहाँ पर कनेक्ट हुए हैं, हम यहाँ पर इसको कनेक्ट किया। अब हमें यहाँ से एक तार निकालना है। ये देखिए यहाँ से थोड़ा पॉजिटिव सप्लाई मिल रहा है, उसको हमने कंडेंसर माइक का जो पॉजिटिव सिरा है उसमें लगा दिए हैं और नेगेटिव सिरा जो है उसको हम नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर दिए हैं। आप इसमें पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे समझ सकते हैं। ये देखिए जो पिन ऐसे बॉडी के साथ, ये जो एल्यूमिनियम का केसिंग है इसके बॉडी के साथ ऐसे ऐसे कनेक्टेड दिखा रहा है, ये नेगेटिव वाला पॉइंट होता है। तो ये जो पॉइंट है इसमें इस कंडेंसर माइक के अंदर जो फिट रहता है इसके लिए यहाँ से थोड़ा पॉजिटिव वोल्टेज भी मिल रहा है और इसी पिन से ये ऑडियो जो आउट हो रहा है वो इसी कैपेसिटर के थ्रू फिल्टर होकर यहाँ से इस ट्रांजिस्टर के बेस में पहुँच रहा है। ठीक है, तो कंडेंसर माइक लगाने के लिए आपको ये 4 कंपोनेंट एक्स्ट्रा लगाना होता है, जिसमें एक पॉजिटिव सप्लाई भी इनडायरेक्टली इसमें घुसता है इस माइक्रोफोन के अंदर। बस इतना ही। तो मैंने ये जो सर्किट है इसको बहुत बार बना चुके हैं और काफ़ी सारा प्रोजेक्ट में इसको हमने यूज़ किया है और इसका परफॉर्मेंस जो है बहुत ही अच्छा रहा। और इस सर्किट को आप और भी कई तरह के एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर लो ऑडियो सिग्नल मिल रहा है। कोई भी छोटा मोटा 1 ट्रांजिस्टर वाला जो AM रेडियो प्रोजेक्ट बनाते हैं उसमें बहुत ही कम ऑडियो सिग्नल मिलते हैं, या फिर क्रिस्टल रेडियो जो हम बनाते हैं तो वहाँ भी बहुत ही कम ऑडियो सिग्नल मिलते हैं। उन केस में आप ये वाला प्री एम्पलीफायर को यूज़ कर सकते हैं। तो इस सर्किट को आप ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही कम खर्चे में ये बन जाएंगे। हार्डली ये जो मेन कंपोनेंट जो है एक 20 से 25 रुपये में आपको सब कंपोनेंट मिल जाएंगे। अगर आप पूरा कंपोनेंट इसमें लगाएंगे तो आपका 100 से 200 रुपये के बीच में ये जो प्रोजेक्ट है ये बन जाएंगे। तो आप ज़रूर इस प्रोजेक्ट को खुद ट्राई कीजिए और आपका जो एक्सपीरियंस रहा होगा वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सो बाय बाय।